एक शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। नंदू, बुलेट राजा, खसम लुगाई का मामला है? दोनों को निपटने दो। किस बात का इतना घमंड है प्रीति जी आपको? हाँ हाँ हाँ, अफसर को याद है जब हमने आपको अपनाया था तब हकलाती थी आप। उस मोहित के साथ पूरे शहर में बदनाम हो चुकी थी। कैसी कैसी बातें करते थे लोग आपके बारे में, भूल गई? वो दोबारा कहने में भी शर्म आती है हमें प्रीति जी। बताइए तो किस बात का घमंड है आपको? हाँ? खैर छोड़ दीजिए, शादी से पहले जो हुआ सो हुआ। हमारी शादी के बाद क्या किया आपने? हमारे होते हुए किसी और मर्द के साथ घूम रही थी आप। हम जानते थे प्रीति जी, अपना प्यार ढूंढने के लिए आप घर से बाहर जरूर जाएंगी, क्योंकि हमें तो आप अपना मानती ही नहीं है। इससे पहले कि आपको कोई और मिल जाए, हम ही खुद लकी बन के आपके सामने आ गए, ताकि घर की इज्जत बची रहे। बहुत दुख होता है प्रीति जी ये सब कहते हो, पर आपको हमारे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आई कभी। उल्टा आपको लगता है कि आप हम पे एहसान करिए। अरे एहसान तो हम आप पे कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी प्यार करते हैं आपसे। देखिए, कमियां हर इंसान में होती है, पर रिश्तों में कमियां नहीं देखी जाती, प्यार देखा जाता है। ये सब बातें अगर आप समझ जाती तो और क्या चाहिए था हमें। आप हमारे साथ चलेंगी, उस घर में रहेंगी, जैसे भी रखेंगे आपको खुश रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारी हैसियत से जितना हो पाएगा उतना हम जरूर करेंगे। इतना वादा करते हैं कि आपकी बेटी को खुश रखेंगे, और बदले में आपसे हमें हमारा सम्मान चाहिए। चलते हैं। चलिए प्रीति जी, प्रीति जी चलिए। खसिया, मत जाने दे उसे। अपनी गृहस्थी संभालेगी तो खुद संभल जाएगी। हमने जो गलती की है मत करना। जो उसका कसम लाता है घर में जैसे रखता है, रहने दे उसे, वरना रोज रोज महके में आके हाथ फैलाने की आदत पड़ जाएगी।
भी कहो अम्मा, हमें तो बेचारी प्रीतिया की हालत में बहुत दुख हो रहा है। अब कुसिया भाभी ने तो शुरू से अमीरी देखी है, शादी के बाद कभी गरीबी का मुंह नहीं देखा। अब उसकी बिटिया को देखो, सही मायने में आटे दाल का भाव पता चलेगा बेचारी को। एक छोटी सी कोठरी में कैसे भर भर के जिएगी बेचारी। हम जो चाहते थे वो तो नहीं हुआ, पर कम से कम एक लड़की को तो इस घर से विदा कर दिया और भाभी के मन की खाई को और भी गहरा कर दिया। हो सकता है अब इससे उनकी बहू के साथ उनके रिश्ते कड़वे हो जाएं। एक मिनट प्रीति जी, आप यहीं खड़ी रहिए दरवाजे पे। आप इस घर की लक्ष्मी है प्रीति जी, तो आपका गृह प्रवेश तरीके से होना चाहिए। अब अंदर आइए। मतलब का मुंह लटका के खड़ी है, हैं? जा ढोल ले क्या है, गाना सुनेंगे हम तेरे। अरे आज सही मायने में इस घर की लड़की की विदाई हुई है। अब तेज में भाग के अपशगुन मत कर। खुश हो, शादी हुई, विदाई हुई, अपने घर गई वो। ए सरला, देखना इस महान महिला को, मुंह धुला, थोड़ा मन हल्का कर। जा लेके जा। चलो चलो, मन हल्का कर दे। चलो आओ। निमो तू जा, थाल लेके आ, बेलन लेके। अच्छे की परी। हाँ नानी। खुशी का मौका तो है ना, शादी हुई है तेरी बहन की। ए ला, हम बजाएंगे और तुम दोनों नाचोगे। गाना कौन गा है? अच्छा सा कोई भी गा लो। बनो तेरा सैगर लागे सेक्सी, 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 बनो तेरा सैगर। चल हाथ हाथ करने लगे। मजा आया ना? भाड़ में गया तुम्हारा गृह प्रवेश। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम चपरासी थे, चपरासी हो और हमेशा चपरासी रहोगे। पर मैं चपरासी की बीवी बनके नहीं रह सकती, समझे तुम? तुम खाली अपने रसोई देखती रहो, है? जो देखने वाली चीज है वो कभी देखना मत। तुमने देखा अपनी मॉडर्न बहुरिया को? ना अम्मा के सामने भली बनी ना बुरी बनी।
क्या बोल रही हो? समझ में नहीं आ रहा, ठीक से समझाओ जरा हमको। अरे भाभी, तुम समझती काहे नहीं? रिया कभी शादी में शामिल होना ही नहीं चाहती थी। हाँ, काहे कि उसे प्रीतिया की सच्चाई मालूम थी ना पहले से। वो खाली तुम्हारी लड़की को बेइज्जत कराना चाहती थी और कुछ नहीं। अरे रिया ने ही सबसे पहले लक्की और प्रीतिया की प्रेम कहानी सबके सामने सुनाई थी ना। फिर उसे पता था क्या चल रहा है, लेकिन अम्मा के सामने उसने शराफत का नाटक किया। उसने शादी का विरोध किया। काहे कि वो जानती थी कि अगर वो शादी का विरोध करेगी तो अम्मा शादी जरूर कराएगी। और वैसा ही हुआ ना। लेकिन जीजी मतलब काहे करेगी वो ऐसा? ये भाभी खाली इतना ही नहीं किया उसने, हमें तो पक्का लगता है कि नंदू को भी उसने ही भड़काया है। वो गई थी ना घर के बाहर अकेले, नंदू से ही मिलने गई होगी। और हमने कई बार दोनों को साथ साथ देखा भी है। खाली इतना ही नहीं, वो अब निम्मी को भी इस्तेमाल करेगी। तुमने देखा होगा शादी में हर वक्त नंदू के साथ कौन था? निम्मी। फिर इसका मतलब रिया ने निम्मी को बताया सब कुछ और निम्मी को सब कुछ पता था और उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं। नहीं मतलब बहुरिया साथे रह माना, लेकिन वो इतना खेल काहे खेलेगी? ये ऐसा काहे करेगी वो? सत्ता के सुख की खातिर। क्या कर रहे? थाल और लोटा जो आपने फेंका है प्रीति जी, उसे वापस जगह पे रखिए और तरीके से गृह प्रवेश कीजिए। जब तक आप ये नहीं करती, आप यही खड़ी रहेंगी दरवाजे पे। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी दे रहे हो मुझे? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम सिर्फ धमकी दे सकते, कुछ कर नहीं सकते। सब बहुत हो गया प्रीति जी, बहुत बोल लिया और बहुत सुन चुके हम। चूहा बन के रहते, इसका मतलब ये नहीं कि हम शेर नहीं बन सकते। हमें कुछ ऐसा करने पे मजबूर मत कीजिए कि आप पछताएगी। पत्नी बन के नहीं रहना चाहती ना, कोई बात नहीं, अजनबियों की तरह रहेंगे। आइए, छोड़ो मुझे। बैठिए यहाँ पे, चुप। आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें दरवाजे को ताला लगाना पड़ रहा है और खिड़की बंद करनी पड़ रही है। इस घर की इज्जत चार दीवारी में रहनी चाहिए। ये शांति सदन नहीं है, हमारा घर है। घर के बाहर ढोल बजा के इज्जत नहीं उछालेगी आप। आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। पहुंचे इनको, रोना बंद। हमने कभी सोचा भी नहीं था प्रीति जी, आपके प्रति इतनी कड़वाहट आ जाएगी। आपके प्यार नहीं ये सब किया है। आप ही बताइए अब क्या करें। ये बहुत सारा खाना बच गया अम्मा जी, तो सोचा कि टिफिन बांध दे जीजी के घर के लाने, और अगर आप कहे तो। हाँ, ये बढ़िया है। हाँ, चल चल, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। सल्ला को दे आते। और एक काम कर, खाना बचाए तो प्रीतिया के लाने भी भर ले, लगा तो उसके घर भी दे आएंगे। हैं? बत्ती सी कहाँ चमका रही है? और भी खाना बचाए ना तो 2-4 टिफिन और भर दे हैं, और निम्मो को दे दे। ए निम्मो,
मंदिर जा और भिखारियों में बांट दे खाना। सरला की आड़ में प्रीतिया को लाड दिखाने की कोशिश मत कर। आज के बाद तू ये घर से बाहर हमारे परमिशन के बिना नहीं जाएगी और प्रीतिया के घर का तो मुंह भी नहीं देखेगी। बहुत कर रही है उसने कर्म कांड, अब उसके खसम को ही संभालने दे। संभालेगा वो। और अगर तू प्रीतिया के घर गई ना तो नहीं बता रहे हैं, एक को ना अपने लिए भी ढूंढ लेना। वापस आने की जरूरत नहीं, समझी का? ए निम्मो, छोड़ू सब, खाना बांध और बांट दे भिखारियों में। हे भगवान, दी और जीजा जी का रिश्ता अब ठीक हो जाए और काश मुझे पहले वाली दी वापस मिल जाए। हेलो, कैसे हो आप भाभी? निम्मी, निम्मी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। आपके पापा कैसे? देखो निम्मी, यहाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। क्या हुआ है तुम्हें? निम्मी, मुझे टेंशन हो रही है। तुम्हें मम्मी जी की कसम है, मुझे बताओ क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, बस दी की शादी हो गई है। लकी से? हाँ भी और ना भी। क्या मतलब है नमिता? मतलब ये कि लकी जीजू और नंदू जीजू एक ही है। नमिता देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे क्लियरली बताओ कि क्या हुआ है घर पे। क्या बोल रही हो तुम? अभी आप तो जानती ही हो कि घर में सब प्रीति दी के लिए लकी जीजू ही चाहते थे, तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। फिर मुझे पता चल गया कि लकी जीजू ही नंदू जीजू है। और फिर ऐसे नंदू जीजू दी को अपने घर ले गए। घर ले गए? मतलब नंदू भैया ने घर ले लिया? हाँ, उन्होंने किराए पे घर लिया है और हमारे घर के पास में ही है उनका घर। चलो, ये बात तो अच्छी हुई कि उन्होंने घर ले लिया। अब और क्या बोलूं नमिता, अंत भला तो सब भला।
इसी बहाने दोनों को एक और मौका मिला अपनी शादी निभाने का। ए छोटी रानी, ऊपर ही बस गई का? जल्दी से कंबल लेके आ, ठंड लग रही है। भाभी वो दादी बुला रही है मुझे, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सुनो, सबका ख्याल रखना। हाँ। क्या हो गया घर पे? और इतनी बड़ी बात शिवम ने मुझसे क्यों छुपाई? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।